बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक की फंक्शंस। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? किसी भी मुल्क के अंदर जो है एक मरकज़ी बैंक होता है, एक बिल्कुल मेन बैंक होता है जो कि गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है और उस मुल्क की गवर्नमेंट के लिए, और इसके अलावा जितने भी पूरे मुल्क के अंदर जितने भी बैंक्स होते हैं उन सब के बैंक के तौर पे भी काम करता है। तो उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। अ बैंक विच कॉन्स्टिट्यूट्स द एपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एपेक्स का मतलब होता है बेसिस, बेस, बुनियाद। तो एक ऐसा बैंक जो कि किसी मुल्क के अंदर पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर की बुनियाद बनाता है या मॉनेटरी सिस्टम की बुनियाद बनाता है, उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। एंड विच परफॉर्म्स एज बेस्ट एज इट कैन इन द नेशनल इकनॉमिक इंटरेस्ट। और एक ऐसा बैंक जो कि पूरे मुल्क के लिए की माशी मुफाद के लिए जितना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है वो परफॉर्म करता है, उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन देख लीजिए। सबसे पहला फंक्शन है मोनोपली ऑफ नोट इशू। मोनोपली का मतलब होता है इजारादारी। तो किसी भी मुल्क के अंदर सेंट्रल बैंक वो वाहिद बैंक होता है जिसका काम क्या होता है, नोट इशू करना। अब पाकिस्तान के अंदर इसको मुख्तलिफ नामों से हर मुल्क में जो है सेंट्रल बैंक को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में हम सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक को कहते हैं? स्टेट बैंक को। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? मोनोपली ऑफ नोट इशू। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो कंट्री के अंदर जो है वो नए नए नोट इशू करता है। सेंट्रल बैंक हैज़ मोनोपली ऑफ नोट सर्कुलेट एज लीगल मनी। नोट्स आर इशूड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ रिजर्व ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अप्रूव्ड फॉरेन एक्सचेंज। तो सेंट्रल बैंक का काम क्या है? नोट इशू करना। और जो नोट इशू करते हैं उसके कुछ उसूल होते हैं। क्या उसूल हैं? सबसे पहला है इंक्लूडिंग अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ रिजर्व ऑफ गोल्ड। ठीक है, जब कभी भी नोट इशू करता है सेंट्रल बैंक, उसके बदले क्या होना चाहिए? रिजर्व में गोल्ड रखना चाहिए या सिल्वर का रिजर्व होना चाहिए या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जब नोट इशू करता है उसके पीछे वो या तो गोल्ड के रिजर्व रखेगा या सिल्वर के और या फॉरेन एक्सचेंज रखेगा। इसके बाद सेकेंड हमारे पास है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है? वो किसी कंट्री के अंदर क्रेडिट क्रिएशन का हमने प्रोसेस पढ़ा है कि क्रेडिट क्रिएट करना है, लेकिन एक हद तक क्रेडिट क्रिएट हो सकता है। जहाँ सेंट्रल बैंक को लगता है कि जी ये क्रेडिट क्रिएशन जो है ये हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही है, इसकी वजह से जो है इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है, तो वो क्या करता है? वो उस क्रेडिट को कंट्रोल करता है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स एंड रेगुलेट क्रेडिट मनी इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या, उसके पास अथॉरिटी है कि वो क्रेडिट मनी को किसी भी मुल्क के अंदर कंट्रोल करे इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इट टू मेंटेन द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट जिस किस्म की होगी, ज़रूरत होगी, अगर इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी जो है उसकी फलाह इसमें है कि क्रेडिट को किसी कंट्री के अंदर एक्सपेंड किया जाए, तो सेंट्रल बैंक जो है उसको फैलाने के में या उसको एक्सपेंड करने में जो है उसकी ऑर्डर करेगी। या अगर ये होगा कि जी इकोनॉमी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि क्रेडिट को जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इसको कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देगी या उसे कम कर देगी। इसके बाद थर्ड हमारे पास है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, हर कंट्री जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। एवरी कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, हमारे किसी भी कंट्री के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, सरप्लस होती हैं, हम क्या कर लेते हैं? वो हम दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, उनको बेच देते हैं। उसके बदले हमें क्या मिलता है? हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। दिस फॉरेन एक्सचेंज इज़ हेल्ड इन द कस्टडी ऑफ सेंट्रल बैंक। और ये फॉरेन एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कहाँ रखवाती है? वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाती है। इसके बाद है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू बैंक्स इन क्राइसिस टू एनेबल इट टू डिस्चार्ज इट्स ऑब्लिगेशन एंड दस प्रिवेंट इट टू गो बैंकरप्ट। ठीक है, जब भी कमर्शियल बैंक्स जो है किसी कंट्री के अंदर जो है मुश्किल हालात से, क्राइसिस से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली जो है डिस्टर्ब हैं, कैश नहीं है, दिवालिया होने के नज़दीक हैं, तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगा? वो कमर्शियल बैंक्स को उनकी हेल्प करेगा, फाइनेंशियली जो है वो उनको लोन प्रोवाइड करेगा और ताकि वो उस क्राइसिस से निकल सकें। एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट फंक्शन एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। गवर्नमेंट के लिए क्या क्या काम करते हैं? सेंट्रल बैंक कीप्स द डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। किसी भी मुल्क के अंदर जो मरकज़ी हुकूमत है, सूबाई हुकूमतें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन सब के जो कैश रिजर्व्स हैं वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। इट बाइज सेल्स फॉरेन करेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बेचते भी हैं, ख़रीदते भी हैं, क्या चीज़? फॉरेन करेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन का क्या है कि इट कीप्स स्टॉक ऑफ गोल्ड फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए गोल्ड रिजर्व रखते हैं अपने पास।
इट इज़ कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट वेल्थ एंड मनी। गवर्नमेंट के जितने भी पैसे होते हैं, जितने भी मनी होते हैं, वो सबका हिसाब किताब जो है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। सेंट्रल बैंक मेक्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू गवर्नमेंट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज़। गवर्नमेंट को कभी भी पैसों की ज़रूरत है तो उनको शॉर्ट टर्म लोन देता है, लेकिन इसका टाइम जो है वो 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे पहले पहले गवर्नमेंट को पेमेंट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के लिए जो है वो कैश रिजर्व के तौर पे भी उसका कस्टडी उसके पास सेंट्रल बैंक के पास होती है, ठीक है। जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं किसी कंट्री के अंदर, उन तमाम के जो कैश रिजर्व्स होते हैं, एक ख़ास परसेंटेज ऑफ कैश होता है, वो उनको सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस हमारे पास एक फंक्शन होता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर जो है बहुत सारे कस्टमर जो है, या हर बैंक के बहुत सारे कस्टमर होते हैं, और हर कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर को मुख्तलिफ़ किस्म की बिज़नेस वगैरह में पेमेंट्स करता है, तो हमेशा चेक की शक्ल में पेमेंट करेगा। तो एक दूसरे बैंक्स पे, एक बैंक के दूसरे बैंकों पर जो है वो बहुत सारे जो है वो एक दिन में चेक्स जो है वो ड्रॉ होते हैं। सपोज़ करें अगर हमारे पास हबीब बैंक है, तो हबीब बैंक के बहुत सारे चेक्स जो हैं वो कई चेक जो है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक पे ऊपर ड्रॉ होंगे, कहीं जो है वो क्या कहते हैं अलाइड बैंक पे ड्रॉ होंगे, कहीं जो है सपोज़ करें हम कुछ जो है वो यूपीएल पे ड्रॉ होंगे, मुख्तलिफ बैंक्स पे होंगे। तो क्या होता है, और उनके भी चेक्स जो है वो दूसरे बैंकों के ऊपर होते हैं। अब क्या करें कि ये हर चेक जो है वो दूसरे बैंक के पास ले जाके क्लियर करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी बैंक। तो क्या होगा कि सेंट्रल बैंक जो है वो क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देता है तमाम कमर्शियल बैंक्स को। शाम को हर बैंक जो है वो अपना एक नुमाइंदा या एक एजेंट जो है, उनको तमाम चेक्स जो कि दूसरे बैंकों पे ड्रॉ है वो उनको देंगे और बोलेंगे जाएँ आप जाके सेंट्रल बैंक में एक दूसरे से क्लियर करवा लें। तो सेंट्रल बैंक में क्लियरिंग हाउस जो एक जगह होगी, एक डिपार्टमेंट है, जहाँ पर शाम को तमाम कमर्शियल बैंक्स के एजेंट्स आपस में इकट्ठे होते हैं, एक जगह टेबल पे बैठते हैं और एक दूसरे के ऊपर जितने भी चेक्स ड्रॉ किए हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करते हैं, कैसे करते हैं, सपोज़ करें कि HBL के 4 लाख के मुख्तलिफ कस्टमर ने जो उनको चेक्स दिए हैं, उसकी टोटल पेमेंट 4 लाख रुपए बन रही है, और यूबीएल के ऊपर ड्रॉ हुए हैं, और यूबीएल की जितने भी बैंक HBL पे जो चेक्स ड्रॉ हुए हैं उसकी टोटल पेमेंट 5 लाख बन रही है। तो आपस में दोनों जब उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 5 लाख में से 4 लाख माइनस हो गए और 1 लाख रुपए रह गए। इसका मतलब है कि अब जो है ये HBL ने 1 लाख रुपए जो है वो उसको यूबीएल को जो है वो देना है। बस वो आपस में चेक इसी तरह क्लियर करेंगे कि जितनी पेमेंट दोनों का डिफरेंस निकल रहा है वो उस डिफरेंस वाली अमाउंट को दूसरे बैंक को दे देंगे, और इस तरह सारे चेक्स क्लियर हो गए। तो तमाम बैंक जो है वो इसी तरह अब एक दूसरे के ऊपर जितने भी बैंक्स पे चेक्स ड्रॉ हैं वो आपस में इसी तरह क्लियर करवाते हैं। और ये काम कहाँ पे होता है, ये क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी उनको सेंट्रल बैंक देता है, और ये सेंट्रल बैंक में डिपार्टमेंट है, वहाँ सारे एजेंट्स जमा होकर ये काम करते हैं।